यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। सरकार 9 या 10 फरवरी को सदन में पेश करेगी श्वेत पत्र। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का दिया संकेत। कहा यूपी में भी यूसीसी आएगा, बस सही समय का है इंतजार। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने का किया विरोध। कहा सरकार मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी का अपना रही है हथकंडा। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खेला आरक्षण कार्ड। कहा विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर आरक्षण की 50% सीमा हटाएंगे, देश में कराएंगे जाति आधारित जनगणना। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक क्षमताओं पर खड़े किए सवाल। कहा केजरीवाल ने दिल्ली के शासन मॉडल को वेंटिलेटर पर डाल दिया है, दिल्ली की आबकारी नीति सबसे बड़ा घोटाला। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के हरदा में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। शासन और प्रशासन घटना के हर पहलू की जांच कर रहा है। राज्य के मुखिया घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका क्या आतंकी साजिश का हिस्सा है? क्या आम चुनाव में खलल डालने की साजिश रची जा रही थी? ये ऐसे सवाल हैं जो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अब उठने लगे हैं। दरअसल पटाखों में इतना ज्यादा विस्फोट नहीं होता। इसके धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं और 100 से ज्यादा घरों में आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों को खाली करना पड़ा। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने अधिकारियों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और गृह सचिव को मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। सरकार ने इसके साथ केंद्र सरकार को पूरी घटना की जानकारी दी है। राज्य के सीएम मोहन यादव ने हादसे की वजह पता करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस घटना का सामने आया वीडियो बेहद डरावना है, जिसमें धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा लोग इधर से उधर भागते दिखाई पड़ रहे हैं। फैक्ट्री में विस्फोट की तीव्रता घटना की गंभीरता को दिखाती है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार को मामले की गहराई से जांच करवानी चाहिए, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि ये सामान्य घटना है या फिर इसके पीछे बड़ी साजिश रची जा रही थी और लापरवाही की वजह से ये हादसा हो गया। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा में की फैक्ट्री में एक भयानक विस्फोट हुआ, कई लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल तमाम है। सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर लापरवाही किसकी है? आखिर किसकी गलती से यह इतना बड़ा हादसा हुआ है? अब ऐसे में हमारे साथ इस चर्चा को करने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अंकित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के।
वेदभूषण जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अंकित जी, मध्य प्रदेश में एक इतना बड़ा हादसा जिसकी गूंज उस जगह से 40 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लोगों ने पत्थर उड़ते हुए देखे, लोग उड़ते हुए देखे, वाहन उड़ते हुए देखे, घरों के छप्पर और टीन शेड उड़ते हुए देखे। किसकी लापरवाही? तो नहीं बोल सकते हैं। जो भी इसका जिम्मेदार है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी और हमारी सरकार पूर्ण तरीके से ऐसी घटना कभी ना हो उसके लिए हमेशा सतर्क रहती है। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है, इसका जिम्मेदार जो भी रहेगा। अंकित जी, अगर सरकार सतर्क होती तो शायद घटना ही नहीं होती। जी, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, इस पे जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेदभूषण जी, अब सरकार का यह कहना है कि जितनी भी पटाखा फैक्ट्री है सबकी जांच कराई जाएगी, जांच के आदेश भी दे दिए गए। अगर इस घटना से पहले ही ऐसे आदेश दे दिए जाते या जांच पड़ताल पहले ही अगर ईमानदारी से कर ली जाती तो शायद आज ये घटना नहीं देखते हम। पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, परंतु इससे पहले भी शिवा काशी में और तमाम फायर फैक्ट्रीज जहां पे है वहां आग लगती रही है। और बार बार यही सवाल उठते हैं कि जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, जो नेग्लिजेंस फैक्ट्री ओनर या गोदाम जो रखते हैं वो उसमें पूरे नियमों का पालन नहीं करते हैं। अपना उनका लालच या उनकी नेग्लिजेंस इसके लिए जिम्मेदार है। अब ये जो मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ है हरदा के अंदर, इसमें गोदाम में आग लगी है और ये बताया जा रहा है ये रिहायशी एरिया के पास था जी। आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर एक भी गोडाउन नहीं है। पूरे दिल्ली के अंदर एक भी फायर वर्क्स का एक भी गोडाउन नहीं है, आतिशबाजी का कोई नहीं है। हरियाणा के अंदर उनको रखा जाता है और बाकायदा ट्रेंच होती है। कितनी मोटाई की दीवार होगी, एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच के बीच में किस तरह के पटाखे रखे जाएंगे, पूरे सिक्योरिटी के तरीके अपनाए जाते हैं। अब ये तो लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फास्फोरस है, नाइट्रेट है या दूसरे जो ज्वलनशील केमिकल्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये तमाम वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इसके लिए बाकायदा एक्सप्लोसिव इंस्पेक्टर्स होते हैं जो तमाम चीजों के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। तो और ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह से वहां पर आसपास कोई दुकान और कोई कपड़े की दुकान, कोई और ज्वलनशील चीज ऐसी ना हो कि यदि बाय द वे गलती से या नेग्लिजेंस से या जो लेबर काम कर रही है उनकी नेग्लिजेंस से यदि फैक्ट्री में आग लग भी जाए तो वो आग इतनी ना विकराल रूप धारण कर ले कि और तमाम चीजों को, पूरे मार्केट को विध्वंस कर दे। इसलिए जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। अब ये तमाम चीजें जांच का विषय है। वहां पर चूंकि इसमें मौत भी हुई है और इंजर्ड भी हुए हैं, ये बिल्कुल नेग्लिजेंस का एक मर्डर का एक मुकदमा बनता है और वो दर्ज भी होगा, अरेस्ट भी होंगे। परंतु जो लोग जिनकी जिंदगी चली गई उनको रेस्टोर करना बहुत मुश्किल है। आप उसके लिए कुछ भी कानूनी एक्शन लें, उनको अरेस्ट कर लें, उनकी बेल ना होने दें, तमाम चीजें आप करें, परंतु जिनके परिवारजन चले गए, जिनके जो आदमी जो हेड ऑफ द फैमिली चले गए, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए ये आने वाले टाइम के लिए एक वार्निंग है और एक तरह से एक लेसन भी है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बारे में बहुत सीरियस व्यू लेना चाहिए। दिल्ली के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि एक भी गोडाउन अलाउड ही नहीं है, यहाँ पर केवल हरियाणा में अलाउड है। और उनके जो इंस्पेक्टर थे, मुझे पूरी अच्छी तरह याद है, वो आगरा बैठते थे। आप देखिए इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट जिसका इंस्पेक्टर आगरा में बैठता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिए गए इन तमाम चीजों पर निगरानी रखने के लिए। अब जो मध्य प्रदेश के अंदर जो हादसा हुआ है, ये जिम्मेदारी है लोकल पुलिस की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रॉपर चीजों की विवेचना करें जिससे पब्लिक डोमेन में पता लगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, किसकी गलती थी, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। जो भी जिम्मेदार है, चाहे प्रशासन की नेग्लिजेंस है, पुलिस वाले हैं, चाहे लाइसेंस डिपार्टमेंट है, यदि उनकी कहीं मिली भगत थी तो उनके खिलाफ भी एक्शन बनता है। बिल्कुल भूषण जी। सोढी साहब, अब कुछ लोगों का यह कहना है कि ये जो धमाका हुआ है इसमें आतंकी हाथ है, कि उन्होंने ये सब कुछ कराया है क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्या आतंक का नाम लेकर, उन्मादियों का नाम लेकर उनकी आड़ में छिप जाने से ये कमियां दूर हो जाएंगी? न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज मध्य प्रदेश में हुआ,
जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 41 से ज्यादा बहुत बुरी तरह से घायल है। इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है उन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों की और पुलिस कर्मचारियों की, जिन्होंने ये अवैध फैक्ट्री को वहां चलने दिया। इस फैक्ट्री के पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन अवैध तरीके से वो सालों से चलती आई थी। और जहां तक ये आतंकवादियों का लिंक है, अभी तक मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं आई है और मेरे को नहीं लगता कि आतंकवादियों का इसमें कोई हाथ है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिफ्लेक्शन टेक्निक है ताकि चुनाव आ रहा है उसको एक मुद्दा बनाया जाए, ताकि लोगों की जो सहानुभूति उसको लिया जाए। लेकिन अब तक कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई कि आतंकवादियों की कोई कार्रवाई है। मैं आपको राणा जी बताना चाहूंगा, फौज में अगर एक भी ऐसे अननेचुरल डेथ होती है, उसके इंचार्ज ऑफिसर का करियर खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे को दुर्भाग्यपूर्ण लगता है बोलते हुए, हमारे देश में इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं और कभी कोई खबर नहीं आती कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस के कर्मचारियों पे सख्त कार्रवाई की गई है। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर हमारे देश में नहीं आएगा, ऐसी हादसाएं होती रहेंगी, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, पाकिस्तान का हाथ बोलते रहेंगे, चीन का हाथ बोलते रहेंगे। लेकिन जैसे अभी एसीपी साहब ने सही बताया, नुकसान तो उन परिवारों का हुआ है जिनके लोग यहाँ मर गए हैं या फिर बुरी तरह से घायल हैं। बाकी तो सब आरोप प्रति आरोप लगते रहेंगे, लेकिन जो लोगों ने अभी जान खो दी है, जो उनके परिवारों में बीतेगी, उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे भारतीय सेना में अकाउंटेबिलिटी बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। एक भी गलत चीज हो, उस अफसर का करियर खत्म हो जाता है। यही चीज हमें देश में लानी होगी और जब हम ऐसा करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लोकल पुलिस हो, जिसने भी ये अवैध फैक्ट्री को वहां इतने सालों से चलने दिया, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी, सरकार की लापरवाही माने या प्रशासन की इसको? नहीं, प्रशासन की लापरवाही है इसमें। अगर जांच सरकार चल की रही नहीं है, जो भी सरकार की तो नहीं है, अपन ये नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें अच्छा, क्यों? जांच चल रही है और सरकार पूरा जो भी इसमें घायल हुए, यानी कि मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि उनके प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि कितने सालों से अवैध फैक्ट्री चल रही है पटाखों की। उन्हें यह भी नहीं पता कि रिहायशी इलाकों में किसी फैक्ट्री को लगाने की अनुमति दी गई है पटाखे की। और हम देश की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी जी, नहीं, जो भी इसमें घायल हुए हैं उनका पूरा खर्चा सरकार उठा रही है और जो मृत हुए, ये तो आपकी मजबूरी है। अब इतना भी नहीं करेंगे, इसका भी क्रेडिट लेंगे आप कि हम 4 लाख मुआवजे दे रहे हैं, हम घायलों का इलाज करा रहे हैं, इसका भी क्रेडिट लेंगे आप? ये तो जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों का इलाज कराना। और लेकिन जो मरे, जो घायल हुए, वो भी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सही सलामत होने चाहिए थे आज। अंकित जी, आपको आंकड़ा कम पता होगा, मैं बता देता हूं आपको। जी राणा, अभी 1 महीना पहले एसडीएम ने यह बयान दिया कि 1 महीना पहले इसी फैक्ट्री की जांच हुई थी, शिकायत मिली थी इस फैक्ट्री के खिलाफ, और वहां जाकर देखा तो फैक्ट्री फिट थी। जो पट्टों की जमीन पर फैक्ट्री बनी हो, जिसका लाइसेंस नहीं हो, उसे एसडीएम साहब कह रहे हैं कि वो फिट थी। कैसे अंकित जी? इस पे जांच हो रही है, जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर ये तो रटा रटाया जवाब हो गया ना, गलती मानना सीखिए, सरकार में है तो। जी जी, बताइए, इस्तीफा मंत्री साहब देंगे या मुख्यमंत्री साहब देंगे? जी, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे मुख्यमंत्री उन परिजनों से, या 4 लाख देकर अपनी पीठ थपथपाएंगे? पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी, ये बहुत दुखद घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इसको गंभीरता से ले रहे हैं, पूरी जांच हो रही है। गंभीरता तो आपके मुख्यमंत्री की इसी बात पर दिखाई देती है कि हाई कोर्ट ने इस फैक्ट्री को सील किया था, उसके बाद फिर से बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्री कैसे संचालित की जाती है? पट्टों की जमीन पर फैक्ट्री कैसे बन जाती है? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले भी सरकार आप ही की थी और पिछले कई टाइम से आप ही की सरकार है, अभी भी आप ही की सरकार है। अब तो आप ये भी नहीं डाल सकते कि साहब पिछली सरकारों की वजह से ऐसा हुआ।
ये बहुत दुखद घटना है, सरकार किसी की भी दुखद है इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। जी जी। लेकिन दुखद है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन शब्दों से तो काम चल नहीं सकता अंकित जी। जी ना, नजरें मिला पाएंगे उस परिवार से आप, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने वोट देकर आपको सत्ता की कुर्सी दी और आज उसने देखा तो उसके परिवार का एक शख्स कम हो गया सरकार की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, जो जिम्मेदारी थी आपकी। नजरें मिला पाएंगे या 4 लाख देकर पीठ थपथपाएंगे? नहीं, 4 लाख से जिसके घर में जो ये घटना हुई है, 4 लाख तो उसके लिए वो नहीं है, लेकिन एक सरकार ने अपने उससे कुछ मदद करने का वो करा, ग्रीन कॉरिडोर बना के वहां सब। आज अगर इस घटना के बाद सरकार इस बात के आदेश देती है कि जितनी भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं सबकी जांच हो, यह पहले से सुध नहीं थी सरकार को कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, एक बार जांच के आदेश दे दिए जाएं, और जिसकी जांच जनता ने शिकायत करके जांच करवाई उसको आपके अधिकारी कह आए कि ये तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो फिट है फैक्ट्री, 1 महीने में अनफिट हो गई, 1 महीने में ही पता लग रहा है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, 1 महीने बाद ही पता लग रहा है कि वो तो अवैध जमीन पर बनी हुई है, अवैध निर्माण है, पट्टों की जमीन है। कैसे यकीन दिलाएंगे आप जनता को? सख्त कार्रवाई होगी। कैसे यकीन दिलाएंगे आप जनता को? सख्त से सख्त कार्रवाई तो देख ली आपकी, सख्त से सख्त कार्रवाई होती तो हाईकोर्ट के सील करने के बाद फिर से फैक्ट्री नहीं चलती। सख्त से सख्त कार्रवाई होती तो 1 महीने पहले ताला लटक गया होता। सख्त से सख्त कार्रवाई होती तो रिहायशी इलाके के बीच में फैक्ट्री नहीं होती। एसीपी साहब, बातें चाहे जितनी कर ली जाए सत्ताधारियों के साथ, निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने मुआवजा दे दिया है, हम इलाज करा रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ काम नहीं चलाया जा सकता। देखिए राणा जी, अब तक कम से कम जो जिम्मेदार अफसर हैं, चाहे एसडीएम है, चाहे पुलिस के लोकल पुलिस है, ये गोडाउन कोई बहुत सीक्रेट जगह तो बना नहीं हुआ था, पब्लिक डोमेन में था, तमाम चीजें पता थी कि यहाँ पर गोडाउन है, यहाँ पर एक्सप्लोसिव इकट्ठे रखे जाते हैं। अब तक कम से कम 8-10 ऑफिसर्स के हेड रोल होने चाहिए थे, एक मैसेज जाता कि हमने एसडीएम को, एसएचओ को, या जो भी जिम्मेदार ऑफिसर थे, चाहे वो इंस्पेक्टर थे, चाहे किसी भी जो उससे जुड़े हुए थे, उनको अब तक सस्पेंशन की रिपोर्ट भी साथ साथ आनी चाहिए थी, बाद में इंक्वायरी होती रहती। कम से कम पब्लिक में एक मैसेज आता सरकार की तरफ से कि जिन लोगों ने लापरवाही बरती या जिनकी मिलीभगत से गोडाउन और फैक्ट्री चल रही थी, उनके हेड रोल कर दिए गए, उनको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आता, परंतु अभी तक किसी मीडिया में, किसी टीवी चैनल पर कहीं पर यह नहीं आया कि सरकार ने ठीक है एम्बुलेंस भेज दिया, उनको रिमूव कर दिया, हॉस्पिटल्स कर दिया, उनको रिहेबिलिटेट कर दिया, पैसा दे दिया, परंतु जो प्रशासन के पार्ट का हिस्सा था वो अभी भी बिल्कुल शांत है, उसमें कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो दिखना चाहिए था, अदरवाइज पब्लिक के मैसेज आप क्या देना चाहती है सरकार कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हम केवल लीपापोती, इंक्वायरी के बाद तो फिर बाद में फिर बहुत सारी चीजें उसके अंदर निकल कर आएंगी, कुरेदी जाएंगी, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होंगी। परंतु सरकार की जिम्मेदारी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है सरकार को, अपना वजूद दिखाने के लिए कि हम मौजूद हैं। यदि इस तरह की लापरवाही हमारा एसडीएम, हमारा इंस्पेक्टर या पुलिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसा काम होगा तो उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा अभी तक राणा जी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब देखते हैं कल तक शायद इंतजार करते हैं कि शायद सरकार कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसके बारे में दे, जिससे इस तरह के जो अवैध गोडाउन फैक्ट्रीज पूरे इंडिया में या मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उनको एक मैसेज आया कि इनको बंद नहीं किया गया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। वैसे तो ये क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए जिन लोगों ने इसमें लापरवाही, कोताही बरती है। केवल डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं, क्रिमिनल एक्ट बनता है उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से काफी लोगों की जान गई है, इंजर्ड हुए हैं, और पूरे देश में हाहाकार है इस बात को लेकर, जो अभी तक सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। राणा जी बिल्कुल। सोडी साहब, सरकार का किसी को सस्पेंड ना करना, या जैसा भी भूषण साहब कह रहे थे, इस तरह की कोई कार्रवाई ना होना, यह बताता है कि अभी भी लीपापोती में लगी हुई है, मुआवजा देकर घायलों का इलाज कराने के नाम पर। राणा जी, इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां इतने सालों से चल रही थी, वो हाई कोर्ट ने भी इस पे ऑब्जेक्शन दिया, तब भी उसे खोल दिया गया। ये चीज एकांत में नहीं हो रही थी, ये पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर है। क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री चलती है
वहां के लोकल पुलिस वालों को पता होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, लेबर इंस्पेक्टर आता है, फायर डिपार्टमेंट को पता होता है। यानी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री इतने सालों से अवैध तरीके से चल रही थी और पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से एक भी अफसर ने इस फैक्ट्री पे कार्रवाई नहीं की। यानी कि पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो रखा था। अगर एक भी अफसर ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम किया होता, आज इन 11 लोगों की जान बच गई होती और ये 41 लोग घायल नहीं होते। जो चीज मैंने पहले कही, राणा जी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा क्योंकि आपका चैनल बहुत विख्यात चैनल है, रोज इसे करोड़ों लोग देखते हैं, और मैं ये आपके चैनल के जरिए बताना चाहूंगा कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर जब पैसा लेके काम का अनदेखी करता है, अपनी ड्यूटी अपना फर्ज नहीं निभाता है, देखिए कितना बड़ा हादसा होता है। ये क्रिमिनल एक्शन तो होना चाहिए, इन पे कड़ी से कड़ी सजा और एक कम टाइम फ्रेम में उन्हें होनी चाहिए। ये नहीं कि 20 साल तक केस चले, एक कम टाइम फ्रेम में 3 से 6 महीने के अंदर इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि बाकी लोगों के अंदर डर बैठे। आज अफसोस है, मैं कहता हूं अधिकतर लोगों में हम में डर नहीं है। हमें पता है कोर्ट में केस 20, 25, 30 साल चलेगा, तब तक पता नहीं हम रहेंगे या नहीं, जो लोगों के ऊपर हाथ से बीते वो भी भूल जाएंगे। तो इस चीज का पूरा फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल सोढी साहब, जो तस्वीरें इस घटना की आ रही हैं, कुछ तस्वीरें तो इतनी हृदय विदारक हैं कि जिनको देखा भी नहीं जा रहा है। रास्तों के जो उस फैक्ट्री के पास का रास्ता था और वहां से जो लोग गुजर रहे थे उस समय पर, उनकी लाशें सड़क के किनारे पड़ी हैं। सोचेगा कैसा मंजर होगा वो। राणा जी, मैंने अपनी आर्मी के सर्विस में एक्सप्लोजिव हैंडल किए हुए हैं और मैं बताना चाहूंगा कि 1 ग्राम एक्सप्लोजिव भी इतना तहलका और धमाका मचा सकता है कि हम उसे समझ ही नहीं सकते जब तक हमने उसको हैंडल नहीं किया। मैं 1 ग्राम एक्सप्लोजिव की बात कर रहा हूं और यहाँ पे कितने किलोग्राम एक्सप्लोजिव था। बेशक पटाखों के लिए था, लेकिन था वो एक्सप्लोजिव, क्योंकि जब भी एक छोटी चिंगारी भी होती है वो आसपास इतनी फैल जाती है कि वो ऐसा हादसा करती है जो अभी आज हुआ है। एक्सप्लोजिव हमें सेना में भी सिखाया जाता है, एक्सप्लोजिव 1 ग्राम का 100वां हिस्सा भी हो, लेकिन उसके साथ एहतियात बरतना पड़ता है। उसके साथ जो हमारी ड्रिल्स हैं हमें पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक्सप्लोजिव का ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। जब उसने फटना है वो फट जाता है, और यही चीज हमने आज देखी कि इतना बड़ा हादसा हुआ। तो ये तो मैंने खुद अपनी सर्विस में देखा हुआ है और मैं आपके साथ पूरा मैं सहमत हूं कि इतना बड़ा वहां हादसा हुआ और ये पूरी लापरवाही थी। अगर ये लापरवाही नहीं होती तो आज इतना बड़ा हादसा हमारे देश में नहीं होता। बिल्कुल। अंकित साहब, कुछ ही दिन पहले एक तस्वीर देखी थी मध्य प्रदेश में, जिसमें कहा गया था कि मैं फला 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 शपथ लेता हूं ईश्वर की कि संविधान के नियमों का पालन करूंगा, जनता का सम्मान करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा संविधान के हिसाब से। संविधान के नियमों के अनुसार कोई सी रक्षा नजर आ रही है क्या मध्य प्रदेश में? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं उदय प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। उदय जी, इतनी बड़ी घटना हो गई है मध्य प्रदेश में, 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 41 से ज्यादा लोग घायल हैं। किसकी लापरवाही, किसकी गलती, कौन जिम्मेदार? नहीं, स्वाभाविक रूप से दुर्घटना के लिए गलतियां ही जिम्मेदार होती हैं, और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने बहुत सख्त निर्देश भी दिए हैं। जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एसीएस की अध्यक्षता में, जिसमें डीजी रैंक के ऑफिसर्स हैं और उदय जी सीनियर आईएएस अफसर हैं। उदय जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने देरी करती है आदेश देने में? और यह भी एक आदेश दिया गया है कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सब की जांच हो। अगर काश ये सुध पहले ले ली होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। देखिए, हर हादसे के पीछे कहानी होती है। मैं अभी जो घटना के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में सब जगह निरीक्षण के आदेश दिए, और इस फैक्ट्री के ऊपर भी अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। इसके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हुई है, और पहले भी मतलब ये इस पे मामले बने हैं। तो ये जांच का विषय है कि कहाँ
कहाँ चूक हुई उदय है। जी बाकी मैं इस चूक के बारे में भी बात करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में पहले भी इसको लेकर मामला गया, इस फैक्ट्री को लेकर हाई कोर्ट ने इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया था, फिर दोबारा से कैसे इस फैक्ट्री को खोला गया, कैसे संचालित किया गया? यही तो जांच का विषय है। ये अकेले आपके सीधे फोन पे ये बात नहीं बताई जा सकती। ये सारे दुर्घटना के बाद जो पेपर्स खंगाले जा रहे हैं, जो फाइलें देखी जा रही हैं, क्या तो उससे ही तो पता चलेगा कि कहाँ, और जो पहले मामला इस पे कायम हुआ, पहले घटना में जो केस इस पर बना, उसमें कैसे कंप्रोमाइज हुआ, जो विक्टिम थे वो कैसे इसका मामला खत्म हुआ, जेल से बाहर आई। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, वहां के एसडीएम केसी पर्ते ने यह बयान दिया है कि 1 महीना पहले लोगों की शिकायत के आधार पर इस फैक्ट्री की जांच की गई थी, तो उसमें फैक्ट्री एकदम फिट नजर आई, इसीलिए उसको चलने दिया गया। और अब 1 महीने बाद पता लग रहा है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो पट्टे की जमीन पर थी, यानी कि अवैध निर्माण था, वो रिहायशी इलाके में थी, तो फिर उसको फिट कैसे कहा गया? आप हर चीज टेलीफोन पे चाहेंगे तो संभव नहीं होती। इस जांच इसलिए की गई है, इन्हीं कारणों से तो जांच, इतनी बड़े स्तर की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें शुरू की है और जल्दी उसकी रिपोर्ट देने को कहा है। ये नहीं कि लेकिन उदय जी ऐसा तो है नहीं ना कि फैक्ट्री कल ही बनी हो, आज धमाका हो गया हो, कई सालों से चल रही है। एक बात बताइए, फैक्ट्री इसकी प्रक्रिया होती है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस का एक प्रोसीजर है, कोई एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये बगैर जांच के नहीं कह सकते आप किस स्तर का अधिकारी दोषी है और कहाँ पर चूक कहाँ पर हुई है। ये मल्टी लेवल फंक्शनिंग है इसमें, इसलिए ही उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अदरवाइज तो नीचे कलेक्टर को बोला जाता है कि चेक करके बताइए कहाँ गलती हुई है। इसमें अनेक स्तर पर इसकी एनओसीज होती हैं, अनेक स्तर पर इसकी। ठीक है उदय जी एक और सवाल मेरा कि आखिर अब बुलडोजर किस पर चलेगा? सॉरी, बुलडोजर किस पर चलेगा? स्वाभाविक रूप से जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो इसमें क्या किसी मंत्री, किसी सांसद के यहाँ भी चलेगा? अरे मैं क्या रहा, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी विधायक, किसी सांसद के क्षेत्र में ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही है, दोषी तो वो भी होगा। विधायक सांसद ऐसा नहीं है। आपका मतलब आप विषय को, मुझे लगता है आप लोग विषय को भटकाने की कोशिश क्यों करते हो? नहीं देखिए, मैं विषय को भटका नहीं रहा हूँ, सवाल थोड़े से तीखे हो जाते हैं मेरे। उदय जी, सवाल मेरे तीखे हो जाते हैं तो फिर लगने लगता है कि मैं विषय को भटका रहा हूँ। चलिए, आपने फोन काट दिया, शुक्रिया आपका फिर भी जुड़ने के लिए, क्योंकि तीखे सवालों का जवाब देना मुश्किल तो बनता है, तो उदय साहब भी नहीं दे पाए इसीलिए। और शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन हरदा में जो हादसा हुआ वो आखिर किसकी लापरवाही, उसका जिम्मेदार कौन? 11 लोगों की जो मौत हुई है, क्या कहा जाए कि इनका कातिल कौन है? जो घायल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? सालों से अगर फैक्ट्री चल रही है और किसी को पता नहीं है, अगर प्रशासन उसको फिट बताता है और सरकार चुप बैठी रहती है, तो जिम्मेदारी तो किसी ना किसी पर तय करनी पड़ेगी। सरकार फिलहाल तो यह आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन देखना होगा कब तक। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।